नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अगर आपको पसंद आती है लास्ट में तो प्लीज़ आप वीडियो को जो है एक लाइक कीजिएगा। दोस्तों, आज हम लोग जो है 6283 स्टीरियो बोर्ड की हम लोग जो है वायरिंग करना सीखेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कि ब्लूटूथ मॉड्यूल को कैसे फिक्स किया जाता है और एक वॉल्यूम कैप ब्लूटूथ मॉड्यूल को कैसे लगाया जाता है आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने अपना सोल्डरिंग आयरन पावर में लगा दिया है, तो जब तक वो गर्म होता है तब तक हम इसके थोड़े से कनेक्शन को समझ लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कॉपी में नोट किया है दोस्तों। तो यदि आप 6283 बोर्ड को अगर आप लोग इस तरीके से पकड़ेंगे तो फिर इसकी जो लेग है वो इस तरफ से काउंट की जाती है। यहाँ पर 1 से 12 नंबर तक की पिन है। ठीक है, मैं इसको इधर से पीछे से आपको दिखाऊंगा। यहाँ से हम 12 से 1 की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो 12 नंबर पिन है यहाँ पे हमें जो है पॉजिटिव इनपुट करना होता है। यदि आप ध्यान से देखिएगा तो फिर यहाँ पर जो है कैपेसिटर की पॉजिटिव लेग है। यहाँ पे 25 वोल्ट 1000 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर होता है। ठीक है, और ये एक्चुअल में डायोड वाला बोर्ड है, बट पता नहीं ये मतलब किस कंपनी का बोर्ड है ये, मतलब उन्होंने डायोड भी नहीं लगा के दिया। तो कोई बात नहीं, और ये बिना डायोड का ही बोर्ड है। तो फिलहाल अगर डायोड होता तो फिर यहाँ पे तो आपको तो आप यहाँ पर जो है 1 या 2 एम्पेयर का कैपेसिटर लगा सकते हैं और 4 इंच का स्पीकर इसमें बहुत बढ़िया चलता है। तो आप कोशिश करिएगा 4 इंच का स्पीकर और कम से कम 1.5 एम्पेयर का आप लोग जो है ट्रांसफार्मर लगाए। यदि आप इसको ब्लूटूथ मॉड्यूल से चलाते हैं, यदि अगर आप इसको ब्लूटूथ मॉड्यूल से चलाते हैं तब 1.5 या फिर 2 एम्पेयर का लगाए, नहीं तो 1 एम्पेयर का बहुत है यदि आप सिर्फ फ़ोन या फिर ऑक्स से चलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके कनेक्शन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों देखिए, ये प्लस है ये माइनस है। मैं आपको कैसे बता पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो सबसे बड़ा जो कैपेसिटर होगा पूरे सर्किट में, ये देखिए, ये दिख रहा है क्या? एक सेकंड मेरे को ये देखिए, ये जो 25 वोल्ट है, ये जो 25 वोल्ट और 1000 माइक्रोफेरेड का ये जो कैपेसिटर है, एक सेकंड, ये जो 1000 वोल्ट 25 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, ये जो है सबसे बड़ा कैपेसिटर और यही दो है दोस्तों पावर का कैपेसिटर है। ठीक है, और ये प्लस हो गया एंड ये आपका माइनस हो गया। ठीक है, अब एक और बात, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और ये है कि जो माइनस वाला जो पॉइंट होता है ना, माइनस वाला पॉइंट वो आपके 9 नंबर पिन के साथ और वो जो है आपके 6 नंबर पिन के साथ ये जो है कनेक्टेड रहता है। ठीक है, जो आपके 9 और 6 नंबर पिन के साथ कनेक्टेड रहता है। और एक इंटरेस्टिंग बात एक और ये है कि पूरे सर्किट का जो भी ग्राउंड होता है ना, पूरे सर्किट का जो ग्राउंड होता है, पूरे सर्किट का ग्राउंड मतलब कि आपका जो नेगेटिव इनपुट और जो ऑडियो का ग्राउंड और जो आपका स्पीकर का ग्राउंड, तीनों जो है एक ही पॉइंट से निकलेंगे। ठीक है, और ये जो एक स्टीरियो बोर्ड है ये बहुत जगह पर मोनो भी यूज़ किया जाता है। तो एक तो ब्रिज मोड पे चला जाता है, एक मोनो मोड पर होता है और एक जो है स्टीरियो होता है। तो फिलहाल मेरे पास जो स्टीरियो का बोर्ड है, तो अभी हम लोग इसके और कनेक्शन समझ लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गई भैया प्लस माइनस की बात। तो इसको चलिए अभी हम लोग जो है इस पर वायर सोल्ड करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो है प्लस और माइनस के वायर जोड़ लिए हैं, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, तो चलिए अब अगले लेग पर चलते हैं। यहाँ पर जो है 5 नंबर की पिन है, 5 नंबर की पिन और एक आपकी ये 5 नंबर की पिन और ये आपकी जो 7 नंबर की पिन है ना, मतलब यहाँ से 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 और ये 6 और ये 7। ठीक है, 5 और 7 नंबर की पिन पे हमेशा आपको कोई ना कोई एक ऐसा कंपोनेंट या फिर रेजिस्टेंस मान लीजिए, आपको हमेशा कोई ना कोई ऐसा कंपोनेंट मिलेगा जिसका एक पैर खुला हुआ होगा और एक वाला पैर जो इसके साथ कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक जो है 104 पीएफ है, यहाँ पर दो, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पर ज़रा आप ध्यान से देखिएगा तो अंदर यहाँ पर जो है दो 104 पीएफ है, एक पीएफ यहाँ पर और एक ये पीएफ ये रहा। ठीक है, दो यहाँ पर 104 पीएफ है जिनके कि दो लेग्स खुले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या है, यहाँ पर हम लोग जो है वॉल्यूम्स का कनेक्शन करेंगे। तो चलिए कनेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, वॉल्यूम का कनेक्शन करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही बेसिक चीज़ समझाना चाहूँगा। इसको आप अभी जाने दीजिए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो ये वॉल्यूम, बेसिकली जो वॉल्यूम प्रीसेट होता है ना, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे हमको जो इनपुट देना होता है, बीच वाली पॉइंट से हम लोग को जो आउटपुट लेना होता है और ये जो पॉइंट होता है यहाँ पे ग्राउंड देना होता है। ठीक है, आप ये मत समझिए यहाँ पे इनपुट दिया, यहाँ पे आउटपुट दिया, कनेक्शन कर लिया, नहीं, यहाँ पे आपको ग्राउंड देना कंपलसरी ही रहेगा। क्योंकि ये हमारे ड्यूअल चैनल है और ग्राउंड के लिए मैं खामखा में वायर वेस्ट नहीं करूँगा, तो फिर
मैं इन दोनों को जो है कॉमन कर लूँगा अभी, ठीक है। ये देखिए ऐसे करके हम दोनों को कॉमन कर लेंगे अभी फ़िलहाल के लिए। देखिए अभी इसमें मैं सोल्डरिंग मार देता हूँ, 1 सेकंड। और दोस्तों ये वही सोल्डरिंग आयरन है जो मेरे चैनल पे पहले डला हुआ था और ये अभी तक वर्किंग कंडीशन में। 1 सेकंड, ये देखिए। ये देखिए हमने इसको जो है कॉमन कर लिया है, ठीक है। इस पे थोड़ा सा रस्ट लगा हुआ था, ये रस्ट निकालना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, इसी वजह से सोल्डरिंग हो सकता है उतनी बढ़िया नहीं हुई हो, पर इतनी हुई है कि मैं आप सबको भी समझा सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी, तो ये हमारे जो है ऑडियो इनके पॉइंट्स हैं, यानी कि ये पॉइंट्स हमें जो है यहाँ से लेने हैं, ठीक है। तो चलिए पहला कनेक्शन हम यहाँ करते हैं और दूसरा करेंगे दूसरी तरफ। दोस्तों फाइनली हमने इसके पीछे वाले जो बीच वाली लेग है, इसमें हमने एक ऑडियो इन का मतलब इसका इन और इसका आउट हमने ले लिया है, और एक वायर हम यहाँ पे भी जोड़ेंगे, ठीक है। तो मैं इसको सोल्ड करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए हमने जो मिडिल वाले पॉइंट्स हैं इनमें हमने इससे हमने आउटपुट ले लिया और इसमें इनपुट दे दिया, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं हम अगले अगले हमारे पड़ाव की तरफ इसमें। तो ये देखिए दोस्तों, 1 सेकंड मैं इसको बाहर करूँ। तो ये जो है दोस्तों, ये हमारी ब्लूटूथ पैनल का कनेक्शन है। तो इसको हटाइए, ये एंटीना का होता है। तो ये देखिए यहाँ पे जो 3 वायर निकल रहे हैं ना, दिख रहा है क्या? इनमें से जो बीच वाला जो है ना, ये ग्राउंड के लिए होता है, तो इसको भी हम लोग बाहर कर लेंगे। अब ये दोनों जो वायर बचे, ये है हमारे जो AUX आउटपुट के, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है वॉल्यूम जो है, ये और जो वॉल्यूम है इसके जो बिल्कुल जो लेफ्ट में पॉइंट है, आप चाहे तो राइट में भी दे सकते हैं, पर फिर घुमाने पे अपोजिट साइड जाएगा, ठीक है। तो फिर इसको हम यहाँ कनेक्ट करेंगे और पीछे वाले को एक को यहाँ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और ये वायर मेरे पास थोड़ा छोटा पड़ गया था, तो इसको मैंने एक्सटेंड किया है। तो आइए इसको हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, कहाँ है सोल्डरिंग वायर? ठीक है दोस्तों, ये हो गया और दूसरा कनेक्शन हम यहाँ लेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये हमने कनेक्शन कर लिया है और ये जो हमारा ग्राउंड वाला जो पिन बचा, इसको हम लोग यहाँ जोड़ लेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पर जोड़ते हैं। इसको भी जो हमने दोस्तों जो जोड़ लिया है। तो यहाँ पे एक हो गया। अब ये जो ग्राउंड है, ये वाला ग्राउंड हम उठा के यहाँ पर एक दो, देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो ऑडियो आईसी की जो ग्राउंड है, 6 और 9 नंबर पिन आपस में कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो आपको देखना है कि ये जो ग्राउंड वाली जो पट्टी है, ये कहाँ कहाँ जा रही है, ठीक है। जैसे ये ग्राउंड वाली पट्टी एक तो यहाँ गई, फिर एक ऐसी होती हुई जो है ये ग्राउंड की पट्टी एक आ गई यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ तक एक आई हुई है, यहाँ तक, ठीक है। और दूसरी एक ग्राउंड की पट्टी है, देखिए यहाँ से घूमती हुई ऐसे जा रही है और यहाँ तक आ रही है। आप कहीं भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल हम इसको कनेक्शन देंगे, हम इसको यहाँ पर कनेक्शन देंगे, ठीक है। इसकी ग्राउंड को खींच कर यहाँ ले आएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर वॉल्यूम का कनेक्शन कर लिया है, ठीक है। तो अब आती है हमारी 7805 की कनेक्शन। तो आइए इसकी तरफ भी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा मैं आपको डायग्राम समझाना चाहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 7805 को यदि हम ऐसे रखेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर एक देखिएगा इसके 3 लेग है, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, ऐसे काउंट करिएगा। तो जो पहला लेग होता है इसमें आपको 12 वोल्ट इनपुट देना होता है। वैसे तो 12 वोल्ट नहीं होता, आप इसमें 35 से लेकर 6 वोल्ट तक आप इसमें इनपुट दे सकते हैं, पर 5 वोल्ट से कम नहीं दे सकते यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पे 6 से 35 वोल्ट तक इनपुट दे दें और यहाँ पे आपको नेगेटिव देना होता है, और यहाँ से आपका 5 वोल्ट आउटपुट होता है कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे आपका 5 वोल्ट आउटपुट होता है, ये 5 वोल्ट और 1 एम्पेयर के करीब करीब आपका आउटपुट होता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इस आईसी में एक सबसे बड़ी क्या बोलते हैं उसको, एक सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि आपको इसमें जो है एक हीट सिंक लगानी पड़ती है। फिलहाल मेरे पास हीट सिंक नहीं है, मैं ज़्यादा देर चलाऊँगा नहीं, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पर इसके कनेक्शन करूँगा, ठीक है। और तो चलिए इसके कनेक्शन की तरफ बढ़ चलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने इसकी वायरिंग कर ली है, ठीक है। अब हम लोग ब्लूटूथ पैनल के कनेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए यदि आपको सही से दिख रहा हो तो यहाँ पर जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी फोकस, ठीक है। ये आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे एक दिख रहा होगा आपको, ग्राउंड दिख रहा है, ठीक है, और ये आपको 5 वोल्ट दिख रहा है, ठीक है। तो 5 वोल्ट, तो यहाँ पर दिखेगी 5 वोल्ट की स्ट्रेट आपको ये रेड कलर की वायर दिख रही होगी, और ग्राउंड के बिल्कुल स्ट्रेट ही आपको जो है ये वाली वायर दिख रही होगी, ये वाइट कलर की वायर, ठीक है। तो अभी हम इसकी तरफ बढ़ते हैं कनेक्शन के। तो जैसे मैंने बताया 7805 की आईसी के साथ हम लोग जो इसको कनेक्ट करेंगे यहाँ पर इस वाली लेग पर, और नेगेटिव को हम लोग वापस बीच में लाकर जोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए मैं इसे कनेक्शन कर लेता हूँ। दोस्तों मैं वक्त बचाने के लिए मैं जो सोल्डरिंग वाला पार्ट है मैं स्किप करता हूँ। तो फिलहाल मैं अभी वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर हमने जो है ब्लूटूथ पैनल के कनेक्शन हमने कर लिए हैं, ठीक है। तो ये देखिए तो अब ये क्या हुआ गाइज, यहाँ पर जो है जो पॉजिटिव के कनेक्शन है, तो आइए हम इसे आगे बढ़ाते हैं। ये जो वायर के कनेक्शन है, तो ये जो प्लस खुला हुआ है और ये जो माइनस है, तो इसे हम लोग जो है जो हमारा ऑडियो बोर्ड है उसके प्लस में और उसके माइनस में देंगे, ठीक है। चलिए हम लोग इसके कनेक्शन यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर इसके प्लस और माइनस के यहाँ पर हमने कनेक्शन कर लिया, ठीक है। अगर आपको दिख रहा हो तो ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है इसके ब्लूटूथ मॉड्यूल का कनेक्शन कर लिया है। इसके कनेक्शन भी हो गए हैं लगभग, इसके कनेक्शन भी हमने लगभग कर दिए हैं। तो इसको हम लोग यहाँ बिठाते हैं, ठीक है। इसको हमने यहाँ बिठा दिया, ठीक है। तो हमारा ऑडियो का कनेक्शन हो चुके हैं कम्प्लीटली। तो बस अब हमें क्या है, जो ऑडियो आउटपुट है वो हमें लेना है, ठीक है। ऑडियो आउटपुट मैं आपको बता देता हूँ कि ऑडियो आउटपुट कहाँ से होगा। तो ऑडियो आउटपुट के लिए बेसिकली आपको क्या ढूंढना है, ऑडियो आउटपुट के लिए आपको क्या करना है कि बोर्ड में आप देखिएगा, बोर्ड में आपको जो है 470 माइक्रोफेरेड के आपको कैपेसिटर दिखेंगे दो। जैसे यहाँ पर देखिए, एक सेकंड में ज़रा फोकस नहीं कर पा रहा। जैसे ये एक रहा 470 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर, और एक ये रहा 470 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर। यदि आपको दिख रहा हो तो ये दोनों 470 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर है। ये थोड़ा इसकी लिखावट दिखानी पॉसिबल नहीं हो पा रही है क्योंकि दोनों आपस में बहुत ही ज़्यादा चिपके हुए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनकी जो नेगेटिव लेग्स होती है ना, 470 माइक्रोफेरेड की जो होती है नेगेटिव लेग्स, वो हमेशा आपको खाली मिलेंगी, ठीक है। जो नेगेटिव लेग वो हमेशा आपको खाली मिलेगी। जैसे यहाँ पर एक देखिए इसकी नेगेटिव लेग, ये एक यहाँ पर खाली है पॉइंट, ठीक है। और दूसरी यहाँ पर जो एक नेगेटिव लेग है ये आपको मिलेगी इस तरफ, किधर है, हाँ ये देखिए, ये जो नेगेटिव लेग है ये यहाँ पर आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप इस ट्रैक को पकड़ते हुए जाएंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ पर ये पॉइंट आपको खाली मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्पीकर के कनेक्शन करते हैं, और स्पीकर के इन आउटपुट की बात करूँ तो फिर स्पीकर का आउटपुट आपको ये जो कॉमन आउटपुट है आपको यहीं से वापस लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्पीकर का पॉजिटिव आउटपुट, पहले स्पीकर का, दूसरे स्पीकर का पॉजिटिव आउटपुट, और ये स्पीकर का ग्राउंड आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कनेक्शन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए दोस्तों, पहला वायर हमने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया, जो 470 माइक्रोफेरेड का जो नेगेटिव पॉइंट था उसके हमने कनेक्ट कर लिया, और दूसरा पॉइंट ये रहा हमारा, और ये पॉइंट ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग जो है बिल्कुल बाजू में से कनेक्शन करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए मैं वायर सोल्ड करूँगा इस पर।
देखिए दोस्तों सोल्डरिंग हो चुकी है। मैं यहाँ पर बिल्कुल ही हल्की हल्की सोल्डरिंग कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसको बाद में कैबिनेट में भी लगाना है, बट दोस्तों कनेक्शन मुझे को समझाने भी है, तो उसी वजह से मैं यहाँ पर बिल्कुल हल्के हल्के यहाँ पर सोल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक हमने ये ले लिया है, और दूसरा दूसरा नहीं तीसरा कहेंगे इसको, मतलब जो इन दोनों का जो कॉमन है, तो वो यहाँ पर देखिए जो ग्राउंड है, ये रहा जो ग्राउंड, तो ये ग्राउंड से यहाँ पर होते हुए, जस्ट 1 सेकंड गाइस, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हमारा जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड यहाँ पर होते हुए ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है ग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको यही देना चाहूँगा ग्राउंड को। ठीक है, नहीं तो आप चाहे तो इसको यहाँ देखिए, यहाँ पे एक लेग आ रही है, आप कहीं भी दे सकते हैं। कुल मिला के बात ये कि ग्राउंड जहाँ भी खाली मिलेगा आपको नेगेटिव पॉइंट, तो यहाँ पर मैं ग्राउंड दे दूंगा इसका। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग जो है स्पीकर की तरफ बढ़ चलते हैं। अभी मैं इसमें स्पीकर लगाऊंगा, तो मुझे एक बार स्पीकर रेडी कर लेने दीजिए। देखिए दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पर जो स्पीकर कनेक्शन करते हैं, तो ये तो कॉमन पॉइंट है ये हमारे, यहाँ पर हम नेगेटिव ले लेंगे इनसे। ठीक है, एक सेकेंड, तो गाइस हमने इसका नेगेटिव ले लिया, और यहाँ एक आउटपुट ले लेंगे हम इसका। ठीक है, और ये रहा जो दूसरा स्पीकर का जो पॉइंट है, तो एक हम यहाँ से ले लेंगे प्लस, ठीक है, यहाँ से हम एक प्लस ले लेंगे यहाँ पर, और इधर पे हम लोग ये जो कॉमन पॉइंट है, ये तो दिख रहा है आपको जो कॉमन है, यहाँ पर हम लोग इसका नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, एक सेकंड में एक बार इसको थोड़ा छील लूँ, तो इसको हम लोग ये जो कॉमन पॉइंट है इसको हम लोग यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। ठीक है गाइस, तो ये हमने यहाँ पर जोड़ लिया है। अब बस सिर्फ और सिर्फ जो है पावर सप्लाई की देनी बाकी है। तो यहाँ पर मेरे पास जो है दोस्तों एक 12 वोल्ट की पावर सप्लाई है, जो कि फ़िलहाल तो फ्रेम में नहीं आ सकती क्योंकि हमारा फ्रेम बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ये सॉरी फ्रेम बहुत ही छोटा है। तो हम इसे जो है पावर सप्लाई को मैं बाहर से मंगाता हूँ, तब तक आप लोग देखिए कि मैं कैसे करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास अभी फ़िलहाल जो है मेरे पास एक 12 वोल्ट 3 एम्पीयर की एक पावर सप्लाई है। यदि आपको दिखे तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा मल्टीमीटर, और ये रही हमारे पास एक 12 वोल्ट 3 एम्पीयर की पावर सप्लाई। यहाँ पर हम इसको कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए हम देंगे तो देखिए करीब करीब इसमें साढ़े 17 के लगभग इसमें दोस्तों वोल्टेज आ रही है। ठीक है, तो अभी हम इसको जो है कनेक्ट करेंगे। वैसे तो ये दिखाता बहुत ज़्यादा है, पर एक्चुअल में जैसे लोड पड़ता है तो फिर एक कम हो जाती है। दिख रहा हो दोस्तों तो साफ साफ, दोस्तों इसमें जो 17.5 के आसपास जो वोल्टेज आ रही है, वैसे ये कैपेसिटर की वजह से होता है, तो कैपेसिटर ज़्यादा दिखाता है। वैसे एक्चुअल एसी में 11.5 या 12 के लगभग आती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देंगे पर वाले का नाम देकर इसको जो स्टार्ट किया जाए। यहाँ पर हमने इसको लगाया, और दूसरा पॉइंट हमने यहाँ लगाया। ठीक है गाइस, देखा ये चालू हो गया। अभी मैंने इसको बिल्कुल ही लो पर कर दिया। ठीक है, अब मैं चैनल चेंज करने की कोशिश करता हूँ। तो गाइस अभी चलाने के लिए मेरे पास फ़िलहाल तो कोई सोर्स नहीं है। ठीक है, पर मैं आपको स्पीकर दिखा देता हूँ। ये एक मेरा स्पीकर, ये मेरा दूसरा स्पीकर। ठीक है, फ़िलहाल मेरे पास चलाने के लिए कोई दूसरा सोर्स नहीं है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग जो इसको मेमोरी कार्ड पे चलाने की कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं, मतलब इसमें एक सेकंड सॉरी। तो अभी हम लोग जो इसको TF कार्ड पे चलाएंगे, मेमोरी कार्ड ये उल्टा करके से डालना होता है। ठीक है, देखा हमने डाला, और थोड़ा वेट करेंगे। Play by TF card.
सो गाइस शायद मैं नहीं चला सकता, नहीं तो उस पर कॉपीराइट आ जाएगा। तो आपने देखा कि बोर्ड कितना ज़्यादा कैपेबल है, कितना ज़्यादा कैपेबल बोर्ड है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यदि मैं आपका कुछ भी वैल्यू एडिशन कर सका हूँ तो फिर आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ दोस्तों, एक बात रह गई, मैं ये चला के आपको दिखाना भूल गया। अच्छा, ये थोड़ा सा नॉइस आता है तो इसका थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ेगा आपको। ग्राउंड के साथ इसको कॉमन कर करके मैं एक बार इसको टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, इसको फ़िलहाल जो है हाथ से पकड़ने में बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही है, तो मैं यहाँ पर जो है अभी एक तो वॉल्यूम कैप लगा दूंगा फ़िलहाल तक के लिए। जस्ट 1 सेकेंड। यहाँ पर हम इसको लगाएंगे और इसको ऐसे ऐसे हम लोग टच करके एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा लाइन दे रहा हूँ। देखिए स्टार्ट हो गया। Play by TF card. देखिए काम कर रहा है बिल्कुल सही से, कोई दिक्कत नहीं हो रही इसमें। देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल बढ़िया से काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही इसमें। इसको गाना चेंज करते हैं, नहीं तो एक ही गाने पे दिक्कत हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं हो रही, देखिए बिल्कुल सही से चल रहा है। आशा करता हूँ कि मैं आपको वैल्यू एडिशन कर चुका हूँ। दोस्तों आशा करता हूँ कि मैं आपसे कुछ वैल्यू एडिशन कर पाया हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिसके पास ये बोर्ड है। और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।